वेलकम टू सर अब्रार यूट्यूब चैनल। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने है। इफ द इक्विपमेंट इज टेस्टेड एज पर IEEE स्टैंडर्ड इन नॉर्थ अमेरिका, वुड यू एक्सेप्ट दिस फॉर यूजिंग इन यूरोप वेयर द स्टैंडर्ड फॉलोड इज IEC? रिमेंबर द वैल्यूज आर सेम। अगर सेम वैल्यूज हों तो क्या IEEE के ऊपर जो टेस्ट किया गया है लैब में, उसको आप ऐसे मुल्क में जहाँ IC एप्लीकेबल है या आपकी स्पेक्स में IC के स्टैंडर्ड के मुताबिक टेस्ट लिखे हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? तो इसका जवाब सिंपल है, नो। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ। आपको लगेगा कि ये तो नो तो नहीं है, यस है। अगर एक ट्रांसफार्मर आपके पास है या कोई भी इक्विपमेंट है, और आप उसके ऊपर, मैं सबसे खतरनाक टेस्ट वगैरह की बात करता हूँ कि लाइटिंग इम्पल्स लेवल का, LIWV, लाइटिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज टेस्ट या स्विचिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज टेस्ट, ये टर्मिनोलॉजी है IEC की। और IEEE में इसको कहते हैं BIL, बेसिक इम्पल्स लेवल। जबकि हम तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकेशन तो यूज़ करते हैं IEC की, लेकिन आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो BIL लिखेंगे, जो कि सरासर अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन टर्म है, यानी कि कनाडा और USA की, यूरोप की भी नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों टेस्ट, क्या वेव फॉर्म वगैरह, वैल्यूज वगैरह सेम है? हाँ जी, वैल्यू बिल्कुल सेम है। अगर आप BIL या लाइटिंग इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज LIWV की बात करें, तो लाइटिंग इम्पल्स जो है वो जिस पे टेस्ट करते हैं, वो 1.2 माइक्रो सेकेंड में पीक तक जानी चाहिए। पीक वैल्यू जो आपने अपने टेबल से अपने इक्विपमेंट के लिए रखी है, वो हिसाब से चेक करेंगे। और अगर आप बात करें उसको ड्रॉप होने की, तो 50 माइक्रो सेकेंड में वो हाफ वैल्यू पे आती है। अगर आप दोनों स्टैंडर्ड में देखें तो यही एक ही है। इसी तरह स्विचिंग इम्पल्स जो है 250 माइक्रो सेकेंड में पीक तक जा रही है और 50 माइक्रो सेकेंड में हाफ पे आ रही है। अब नए IEC स्टैंडर्ड जो 2026 है, बल्कि 25 में चेंजेस कर दी गई हैं, 660 में, कि जो 250 का जो फ्रंट है राइज, उसको 170 कर दिया माइक्रो सेकेंड। तो बहरहाल अगर आप देखें तो दोनों सेम है, यानी वेव फॉर्म तो सेम हो गई ना। फ्रंट भी टाइम वही है, और मैग्नीट्यूड तो आप बता रहे हैं, जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। और हाफ टाइम जो है वो भी वही है, डीके का 50% वैल्यू पे। तो फिर जवाब नो क्यों है? जबकि वेव फॉर्म भी वही है, वोल्टेज लेवल भी वही है, तो फिर फर्क क्यों है, क्यों नहीं ले सकते आप? असल में बात यह है कि जो वैल्यूज तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो 1.2 माइक्रो सेकेंड, 1.2 माइक्रो सेकेंड में फुल पीक तक जा रही है वेव फॉर्म, इसको मेजरमेंट का तरीका अलग है। उसका मेजरमेंट का तरीका अलग है। एक में 10 से लेकर के 80% तक शायद IC में, और IEEE में 25% या 20% से लेकर 80% उसका वो टाइम लेते हैं। इसी तरह और बहुत से छोटे छोटे पैरामीटर जो होते हैं इसके अंदर, उनमें फ़र्क है। वो आप स्टैंडर्ड में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वेव फॉर्म तो एक ही है, लेकिन फ़र्क है कैरेक्टरिस्टिक में। मिसाल के तौर पे आपको दो गाड़ियां जा रही हैं, दोनों पे लिखा है टोटो करोला, और एक अमेरिका में बनी है और एक पाकिस्तान में बनी है। दोनों बाहर से बॉडी आप देखे सेम है, भी जाके देख लें वीडियो। लेकिन आप समझ रहे हैं क्या दोनों गाड़ी सेम है? दोनों एग्जैक्टली उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक ही है? बिल्कुल भी नहीं। कनाडा अमेरिका में तो देखें, क्या एक ही है? बिल्कुल भी नहीं। एक जगह किलोमीटर है, एक जगह माइल है। तो इसलिए ये टेस्ट जो जितने भी होते हैं ना, वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो आपने लिखा अपनी स्पेक्स में, मैन्युफैक्चरर को उसी के हिसाब से देना है। अगर वो कहे कि देखें सर, एक ही वे फॉर्म तो है, मैंने IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट किया हुआ है, ये मेरे पास टेस्ट रिजल्ट है, वो तो अपने लाखों डॉलर बचाने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये बात आपको समझनी है। हाँ, अगर कोई गड़बड़ फैलानी है तो बेशक जो मर्जी करो, लेकिन असल में तो ये जवाब इसका नो है। और बज़ाहिर लगता है कि यस है। इसी तरह हर चीज़ में फ़र्क होता है। और दूसरा फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ छोटा, कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में भी तो फ़र्क है ना। तो अब जो ये BIL और जो स्विचिंग इम्पल्स है, इसमें तो फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है, ये तो पीक वैल्यू है।
पीक वैल्यू है। और जो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है पावर फ्रीक्वेंसी का, जो कि एक जगह 60 है, आईटीपीली का स्टैंडर्ड जहाँ अप्लीकेबल है, और दूसरे जगहों पे आईसी जहाँ है, वहाँ पर तो खैर दोनों उसके अंदर हैं। लेकिन जो आईसी को फॉलो कर रहे हैं बहुत से कंट्री, यूरोप और पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, वो सब 50 साइकिल पे हैं। तो इस तरह भी तो स्ट्रेसेस का फर्क है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक स्ट्रेस से है। तो जवाब इसका नो होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, जवाब शार्ट दे सकते हैं आप कि वेव फॉर्म सेम है बज़ाहिर, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक फर्क है। और जो मैंने मिसाल दी आप दे सकते हैं इसको, कि जो उसको फर्क उसके मेजरमेंट ऑफ टाइम में है, और द फ्रंट राइज ऑफ द वेव फॉर्म। ठीक है ना, तो ये इसका जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये कुछ काम की बात आपको पता चली। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो से जल्द हाजिर होंगे। बहुत अरसा गैप हो गया, अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा इंशाल्लाह बहुत सी, और नए टॉपिक ज़्यादातर होंगे, आप देखेंगे।